वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या मामले में ये दोनों हिरासत में लिए गए हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को भी हिरासत में लिया गया। और विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, किस मामले में हिरासत में लिया गया है जयंत को और चंद्रशेखर को? देखिए, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, और उसमें दलित और सवर्ण का समीकरण, यानी राजस्थान में जातिवादी समीकरण बहुत हावी रहते हैं, ऊंच नीच बहुत मानी जाती है। और जितेंद्र मेघवाल जब से नौकरी उसने शुरू की तब से थोड़ा सा उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बदला। और बड़ी छोटी सी बात, यानी जो हम सामंतवादी व्यवस्था देखते हैं कि किसी जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनके सामने से कोई साइकिल से या टांगे से या रिक्शा से या मोटरसाइकिल से गुजर नहीं सकता, उसको पैदल गुजरना पड़ता है। राजस्थान में आज भी ये देखने को मिलता है। तो जितेंद्र ने लंबी लंबी मूछें रख ली थी, शानदार व्यक्तित्व बना लिया था, स्टेटस अपना बड़ा करने पर वो चश्मा, गॉगल्स लगा के, सनग्लासेस लगा के चलता था। ये बात लोगों को बुरी लगती थी, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर के बाद ये इस मामले में सोशल मीडिया ने पर बड़ा तूल पकड़ा। और जयंत चौधरी, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो वहां राष्ट्रीय लोकदल का ठीक ठाक प्रभाव रहा था, अच्छे खासा उनका वोट बैंक था। तो अब की बार इसको, इस मुद्दे को लेकर वो फिर से जो जमीन तैयार करनी है, वहां पे राजनीतिक जमीन तैयार करनी है। जयंत चौधरी वहां गए थे और चूंकि दलित का मुद्दा था, इसलिए चंद्रशेखर आजाद भी, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर दोनों ने साथ में तय किया था कि साथ में जाएंगे और राजस्थान में इस आवाज को उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इन लोगों को कल पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से कल नहीं पहुंच पाए। आज जब पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, एक तरह से उनको निगरानी में रखा है, नजरबंद कर लिया है, किसी गोपनीय जगह पर रखा गया है। वहां जो सोर्सेस हैं उन्होंने फोटो तो भिजवाए हैं, लेकिन स्थान कहाँ पे है उनके, जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय दल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पता नहीं लग पा रहा है कि कहां पर ले गए हैं, कहां उनको ले जाया गया है। तो अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उनको हिरासत में लिया गया है। वहां किसी गेस्ट हाउस जैसी जगह पर उनको भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, निगरानी में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि ये मुद्दा ना बनने पाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये मुद्दा बना हुआ है और राजस्थान में जो जातीय समीकरण है वो हमेशा हावी रहते हैं, ऊंची और नीची जाति के बीच में एक संघर्ष की स्थिति रहती है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार कटघरे में खड़ी रहती है हमेशा। तो आज ये मामला तूल ना पकड़े, इसीलिए दोनों को, चूंकि बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी संपन्न है और यहाँ पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पूरे देश में जो दलित समीकरण है, दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अन्याय होता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद हमेशा जाते रहे हैं, जगह जगह जाकर वो मुद्दा उठाते रहे हैं। और दलितों के एक बड़े नेता के रूप में वो अपने आप को, जो मायावती एक दलितों की नेता हुआ करती थी, लेकिन अब ये चेहरा, चंद्रशेखर आजाद का चेहरा बहुत तेजी से उभर रहा है, सामने आ रहा है, दलितों के नेता और उसके हित साधक के रूप में, उनके चिंतक के रूप में। तो दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी कहाँ है, आगे क्या कार्रवाई होनी है, इस बारे में अभी थोड़ी देर में कुछ और जो हमारे सोर्सेज हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, उनके साथी मौजूद हैं, लेकिन आपाधापी की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है वहां पे। उनका कहना है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, पुलिस वालों ने छीन लिए हैं। तो अभी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आगे क्या कार्रवाई हुई। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई FIR नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो एक तरह से निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, जो एहतियातन करती है कि जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो ना बिगड़े। इस धरना प्रदर्शन की वजह से ये भी तय था कि जिलाधिकारी का आवास घेरेंगे वहां जाकर, और आवास घेरने के साथ ही उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा और इस मुद्दे को राष्ट्रपति भवन तक ले जाया जाएगा। ये भी जो चंद्रशेखर आजाद है और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, उन्होंने कहा था, ट्वीट भी किए थे इस मामले में बहुत सारे, 3-4 दिन से लगातार ट्वीट जारी है, सोशल मीडिया पे विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन आज वहां पर चूंकि भौतिक रूप से पहुंचे हैं दोनों बड़े नेता और वहां पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी थी, तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या FIR होती है तो निश्चित तौर पर जो आगे विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर जो जमानत की प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक ठीक है विवेक।